Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അത്യുന്നതനേ, ആരാധ്യനേ, വന്ദിതനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ വാണരുളുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനുമായ പരിശുദ്ധനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിലും കത്തിച്ചരിക്കുന്ന അഗ്നി പോലെ ശോഭയുള്ളവനും മഹത്വമുള്ളവനുമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ, സർവശക്തനാം ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. തന്റെ ശബ്ദത്തിന്മേൽ പർവ്വതങ്ങൾ മെഴുകുപോലെ ഉരുകുകയും ഭൂമിക്ക് വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ, സർവസൃഷ്ടികളും ആരുടെ മുൻപിൽ കവിണ്ണു വീണ് ആരാധിക്കുന്നുവോ അവനെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. सर्वशक्तिमान यहोवा तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. सेनाओं के यहोवा तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. अति ऊंचा सिंहासन पर विराजमान यहोवा तेरी स्तुति 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 तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. अति पवित्र परमेश्वर तेरी वंदना हो, वंदना 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 वंदना. तेरी वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो. इसके सम्मुख सारी सृष्टि कांपते हैं और सारे स्वर्गदूत लोग और स्वर्गीय जीवियां दंडवत करते हैं. तेरी उपासना हो, उपासना 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 हो. उपासना 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 उपासना. तारीफ 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 तारीफ. सारी अधिकार और सारी प्रभुता अपने मुट्ठी पर रखने वाला परमेश्वर यहोवा एलेलियोर परमेश्वर तेरी तारीफ 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 तारीफ. प्रशंसा हो, प्रशंसा तेरी प्रशंसा हो, तेरे प्रशंसा हो. सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो. धन्यवाद 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 धन्यवाद. कोटि 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 धन्यवाद 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 की बलि चढ़ाते हुए प्रभु जी हम आते हैं. तेरे ही पवित्र भवन के फाटकों से प्रवेश पाकर हम आते हैं प्रभु जी. यीशु के लहू के ऊपर आश्रय रखकर हम आते हैं. यीशु ने अपने शरीर फाड़ कर हमारे लिए जो मार्ग बनाया, हमारे लिए जो दरवाजा को खोल कर दिया, उसके कारण हम आते हैं प्रभु. हियाव बंद कराते पिता परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं. वी कम लॉर्ड, entering through the doors wide open and trusting in the blood of Jesus that was shed for us. As Jesus had torn down the curtain from top to bottom,
by tearing down his body for us, that we may find a ready access to the throne of grace. We come to worship thee, O Lord. ओ पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करने आते हैं प्रभु, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए आते हैं। तेरी आराधना सत्य में और पवित्रता में करने के लिए हम आते हैं प्रभु। वी कम टू वर्शिप दी इन ट्रूथ एंड इन स्पिरिट, ओ लॉर्ड। हमें तैयार कर दे प्रभु, हर एक को तैयार कर। सबसे पहले इस बलहीन दास को, इस नीच इंसान को ही तैयार कर प्रभु। मुझे धोले प्रभु, अंदर बाहर मुझे धोले, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। हर तरह की अपवित्रता हटा दे प्रभु, हर तरह की कुटिलता को दूर कर दे प्रभु। मुझे शुद्ध कर, अंदर बाहर शुद्ध कर प्रभु। हाथों को पवित्र कर, चित्त को पवित्र कर, होठों को पवित्र कर प्रभु। पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना करना चाहता मुझको तैयार कर। तेरे ही जन को तैयार करते जा प्रभु। वे आए हैं, अपने आप को बिठाए हैं तेरे चरणों में, अपने अपने भवनों में। तू इन्हें तैयार करते जा, हर एक को तैयार कर प्रभु, ताकि हम ऐसी आराधना कर सके जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करे, वो खुशबूदार बलि सा स्वीकृति पाए। Grant unto us, O Lord, to worship thee in the beauty of holiness, so that our worship today will be pleasing unto thee as a fragrant offering. Lead and guide us, O Masters. इस आराधना में हमें चला प्रभु, तेरी सहायता में चाहिए। जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र किए जाए प्रभु। All the places that we are seated on may be sanctified and set apart for the worship of the living God. तेरी आराधना के लिए अलग किए हुए पवित्र जगह में बैठकर तेरी आराधना करना चाहता प्रभु जी। पवित्र आत्मा मंडराते रहे। May the Spirit of the Lord walk amongst us and hover over us. Help us, O Lord. Lead us, O Lord, in this worship session. इस आराधना की सभा में हमें चला ले प्रभु। पवित्र आत्मा के मर्जी के अनुसार हमें चला प्रभु। हम तेरी वाणी सुनना चाहता, तेरा स्पर्श पाना चाहता, ताजगी से अभिषेक पाना चाहता। How we desire to listen to thee, O Lord, and to receive a fresh touch and a fresh anointing from thee. Help us, O Master. इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को यीशु के अद्भुत नाम से और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार से हम बांधते हैं। We bind every power of darkness, every principality and demonic powers that war against the worship of the living God in truth and spirit. In the mighty name of Jesus, and by the authority given to us by the Lord God Jehovah, may we worship thee in the liberty of the Holy Spirit, O Master. पवित्र आत्मा की आजादी में हम तेरी आराधना कर सके। चला प्रभु, तेरे नामातिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किए जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में। आ प्रभु, महिमा तू ले, सारी महिमा और आदर तू ले। तेरे जन को आनंदित कर प्रभु, आशीर्वादित कर, बहुतायत से कर प्रभु। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के ही मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी अद्भुत कृपा के कारण। और एक सुंदर और धन्य प्रभु दिवस हमें दान में मिला है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकालकर तैयारी से प्रभु चरणों में अपने आप को बिठाए हैं, आपके आपके भवनों में। प्रभु को बहुत से आशीर्वाद दें। मैं आप सबों का स्वागत भी करता इस आराधना में, यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हमने पिछले दिन सुन के आया कि जब महिमा के सामना हम करें, महिमा के साथ हमारा मुलाकात हो जाए, जीवन में परिवर्तन आता, रूपांतर आता, फिर महिमा ही हमें चलाता और महिमामय जीवन बिताने के लिए सामर्थ्य पाता। When we have encountered His glory, which would transform our lives, our entire being,
Then we will be guided by the glory for a walk in glory. Please sing the Lord. Hallelujah. जब हमें पता चला ये महिमामय प्रभु जो महिमा के चाल के लिए हमें बुलाया है, तो महिमा की ओर से हमें बहुत कुछ वरदान भी मिलता है. This glory will endow upon us such gifts, such empowerment to walk in glory. महिमामय जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें उसका श्रेष्ठ दान से अलंकृत करेगा. उसे सबसे पहले बात है स्वर्गीय ज्ञान. हम ज्ञानवान बनकर चलेंगे. पिछली द्वार को हमने ऐसे वचनों में से सुना कि यह महिमा हमें ज्ञानवान बनाता है. दिस ग्लोरी विल रेंडर अस वाइसर. हमें ज्ञान देता है. आज हम कुछ वचन पहले भजन में से पढ़ते हैं. भजन संगीता का पुस्तक से पढ़ते हैं शुरुआत में. उसका दूसरा भजन का 10वां वचन पहले पढ़ते हैं. Now therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. इसलिए अब ये राजाओं बुद्धिमान बनो, ये पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो. जब तक उपदेश ग्रहण नहीं करता तो हम स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि को नहीं अपना सकता. If you do not heed to the voice of God, if you do not obey His word, we cannot be wise. We cannot receive divine wisdom. स्वर्गीय ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकता. या कहते राजा हो, प्रभु हो, महान हो, कोई भी हो, whether you are a king or a prince or a leader or a great guy, fear God, be warned and be wise. इसे कहता परमेश्वर का वचन जो चेतावनी देता है उसको ग्रहण करने वाले बुद्धिमान हैं. ये स्वर्गीय ज्ञान की बात करता है. प्यारे भाइयों और बहनों, एक महिमामय चाल चलने के लिए हमें बुद्धिमानी से चलना है. To have a glory walk, we need to be walking wisely. Wisely. It is not the wisdom of this world, but divine wisdom. Wisdom from above. हमें स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है. ये दुनिया वाले की अक्ल नहीं है, युक्ति नहीं है. स्वर्गीय ज्ञान हमें चाहिए. यहाँ ऐसा लिखा है, therefore O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth, serve the Lord with fear. Then only we will be able to serve Him as we ought to serve Him. तब हम उसकी सेवा कर सकोगे. स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करोगे तब उसकी सेवा कर सकोगे. इतना ही नहीं, we will kiss the Son. Then we will kiss the Son. तब हम पुत्र को चूमेंगे. जब हम पुत्र को चूमेगा, हालेलुया, ऐसा गहरा संबंध बन चुकेगा. When we kiss the Son, such a relationship will be established between heaven and us. Oh, we shall be engulfed with the glory. We shall be covered with the glory. परमेश्वर की महिमा से तब हम ओढ़ लिए रहेगा. Will remain enfolded with the glory of God. Even as we fear God, obey His word, and receive this heavenly wisdom, and kiss the feet of the Son. पुत्र के पैरों को चूमने से हम ऐसे महिमामय ज्ञान को प्राप्त करेंगे. Glorious wisdom, hallelujah, will be given to us, will be bestowed upon us. We will be endowed with them. हम इसलिए 51वां भजन में पढ़ते हैं, दाऊद के मुंह से सुनते हैं. That is why we read in the 51st Psalm and we hear it from the mouth of David. उसका 6th verse, 6वां वचन. देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है.
और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। Behold, you delight in the truth in the inner parts, in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. ये ज्ञान बुद्धि में नहीं है, it is not in my head, it is in my heart. दाऊद कहते मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए, हृदय की सच्चाई से ही ये ज्ञान मिल सकता। When my heart has been cleansed, then only I can receive this wisdom. And God is happy, God is pleased with only such kind of wisdom and such kind of purity of the heart. प्रभु ऐसे हृदय की पवित्रता से प्रसन्न होता है, ऐसे ज्ञानवान उसका सेना और उसके संतान बन के रहना चाहिए, उसका हृदय का आग्रह। God desires us to be wise, that we may walk in wisdom, that we may have this wisdom in our hearts. And only a pure heart, a cleansed heart can receive this wisdom. दाऊद ये अच्छी तरह जानता था, जब तक हृदय निर्मल नहीं बनता तब मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता. Such heavenly wisdom cannot be birthed in me if my heart is not cleansed, if my heart is not sanctified. तो दाऊद की प्रार्थना है to be within this envelope of God's glory, परमेश्वर की महिमा से ओढ़ लिया जाकर निरंतर बने रहने के लिए हमारा हृदय तैयार किया जाना चाहिए, हमारा हृदय निर्मल होनी चाहिए. तब हम हृदय की गहराई में स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे. Then we will be endowed with this wisdom from above, which is divine wisdom. कहते मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा. And thereafter he prays, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Hallelujah. The way to grow from glory to glory is receiving heavenly wisdom and walking wisely. And to do so, we need to have a perpetual cleansing of our heart. महिमामय चाल चलने के लिए स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करना अवश्य है, और यह स्वर्गीय ज्ञान हृदय को भरता है, तो हमारा हृदय पवित्र किया जाना अवश्य है. और स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर हमारा पवित्रीकरण होते रहना है. There should be a perpetual process of sanctification continuing in my life. Amen. वहां से वहां आगे बढ़ता, अब उसका 53 में नजर डालता, उसका दूसरा वचन पढ़ता. परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला है. God looks down from heaven on the children of man to see if there are any who understand, who seek after God. जो परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं. God is searching. God is surveying the whole world. परमेश्वर परखता है, ढूंढता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिसमें स्वर्गीय ज्ञान हो. He's looking for a man who has got this divine wisdom in him. Only such a man can see the face of the Lord. स्वर्गीय ज्ञान से जब मैं भरपूर हो जाऊंगा तभी मैं परमेश्वर का मुख का खोजी बनकर रह सकता. I will continue to behold his face only when I am filled with this divine wisdom. इसलिए हम पढ़ते हैं, स्वर्ग से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि कर वो परखता है, वो देखता है, सर्विंग द होल वर्ल्ड.
He is searching the hearts of people. Amen. वो हृदय को ऐसे परख कर देखता, वैसे हृदय में स्वर्गीय ज्ञान है क्या, ऐसा कोई मनुष्य है क्या, to see if there are any who understand, who seek after God. जिसमें समझ है, जिसमें स्वर्गीय ज्ञान है, वही परमेश्वर को खोज सकता, वही परमेश्वर की खोजी है. These are the people who are the seekers of God's face. इसलिए मूसा ने कहा, show me your glory. Amen. Wanting to see the countenance of God. मूसा इसलिए कहता है कि तेरी महिमा दिखाओ मुझे. वो देखना चाहता था परमेश्वर का मुख. परमेश्वर का मुख खोजने वाला इससे लोग हैं. महिमा का खोजी लोग परमेश्वर को मुख को खोजने वाला है, और परमेश्वर को मुख को खोजने वाले स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर होकर रहना अवश्य है. Those who desire to behold His face, they are the people who are seeking after His glory. And those who seek after His glory shall be filled with divine wisdom. परमेश्वर देखता है कोई बुद्धि से चलने वाला है क्या नहीं. This is God's lookout even today. हम वचन में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर भी ढूंढता है ऐसे व्यक्तियों को जो पवित्र आत्मा में और सत्य में आराधना करेगा. We read in the New Testament that God the Father is searching for such people, seeking such people who will worship Him in truth and in spirit. Dearly beloved, fundamental to that is to be filled with heavenly wisdom. ऐसी आराधना करने के लिए, परमेश्वर का मुख खोजने के लिए, पुत्र को चूमने के लिए हमें स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करना अवश्य है. स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारा हृदय धोया जाना अवश्य है. Amen. To receive such a divine wisdom, we need to be cleansed and sanctified, because this wisdom will fill our hearts when it is pure, when it is sanctified. Amen. जब हमारा हृदय निर्मल बनता, पवित्र बनता, तभी ये स्वर्गीय ज्ञान उसको भर देता. आमेन. वैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है even today. He's not just talking about people who just call on His name. वचन ऐसा नहीं कहता जो उसका नाम लेकर प्रार्थना करता उसको ढूंढता, ऐसा नहीं कहता. ज्ञानवान होकर, स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर होकर उसको खोजने वाले लोगों की तलाश में वो है. Heaven is looking for such people who, filled with divine wisdom, will be continuously seeking the face of God. Amen. वहां से हम आगे बढ़ता, हमें आज बहुत जल्दी खत्म करना है और बहुत लंबा चौड़ा कोई बात हमारे सामने है ही नहीं. 90 से हम पढ़ता है, 12वां वचन पढ़ता. We read the 12th verse from the 90th Psalm. हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं. Teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. ये स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझको अपने आप को ये समझाना, अपने आप को ये स्मरण दिलाना अवश्य है कि मैं यहां कुछ दिनों के लिए है. In order to be gifted with this heavenly wisdom, this divine wisdom, I need to always remind myself that I am here only for a short span of time. It's a very temporary life. ये तात्कालिक जीवन है, वो सोचकर मुझे रहना है. Only such people will covet this wisdom from above. Amen. ऐसे लोगों में ये ज्ञान आके वास करेगा. I must know that I am a sojourner, that I am a traveler. मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि I'm only passing through. मैं इसे आगे बढ़ने वाला एक मुसाफिर हूं, मैं एक तीर्थ यात्रिक हूं. ये मेरा स्वदेश नहीं है, ये चिरस्थायी नहीं है. This is not my permanent abode. I should not get entangled here. I should not become enslaved to the things of the world or to the prince of the world. ये जगत से मैं गुजरता हूं, लेकिन यहां मैं गुलाम नहीं बनूंगा. ये दुनिया के सरदार का गुलाम मैं नहीं बनूंगा. दुनियादारी में फंसकर मैं नहीं रहूंगा. Teach me, O Lord, that I may know that I am just passing through. मुझको याद दिला प्रभु. Teach us to number our days that we may get a heart of wisdom,
तभी हम बुद्धिमानी से चलेगा. Then only we will be able to walk wisely. This is no time to get entangled, to get into the rat race, and to be chasing all kind of our carnal desires of our dreams. हमारी शरीर की इच्छाओं के पीछे पड़ने के लिए नहीं, हमारी जो भौतिक आशाएं है उसको पूरा करने के लिए दौड़ने के लिए नहीं. ये समय प्रभु की सेवा करने के लिए है. This is the time given to us to serve God. Only the wise will understand. ये ज्ञानी ये बात को समझता है. इसलिए परमेश्वर का भक्त ऐसा प्रार्थना करता, teach us, O Lord, to count our days, to number our days, that we may get a heart of wisdom. हम वहां से भी आगे बढ़ता, हम लोग उसका 94 से पढ़ता, 94 से पढ़ता है, उसका 7 और 8 पढ़ता, और कहते हैं याग नहीं देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार नहीं करेगा. They say the Lord does not see, the God of Jacob does not perceive. कभी कभी मेरे जीवन में ऐसी परीक्षा आता है कि और मैं सोचता हूं कि प्रभु कुछ नहीं करता. They say the Lord doesn't see, God of Jacob does not perceive. उसका मतलब ये नहीं है कि ये कुकर्म भरने वाला, दुनिया की रीति से चलने वाले लोगों को मालूम नहीं कि परमेश्वर देख रहा है. ऐसा नहीं है उसका मतलब. उसका मतलब है परमेश्वर कुछ नहीं करता. उसका मतलब है हम कुछ भी करें तो भी हमारे ऊपर कोई दंड नहीं आएगा, कोई सजा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु कुछ करता नहीं है. They take God so lightly because they know that God is not going to immediately punish their sins. There won't be any condemnation coming on them visibly. It means that, तो वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर कुछ देखता नहीं है, याग न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार नहीं करेगा. The Lord does not see, and the God of Jacob does not perceive. तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, अंडरस्टैंड, और dullest of the people, fools, when will you be wise? तू कब बुद्धिमान बनोगे? प्रभु पूछता, तू कब बुद्धिमान बनोगे? Don't you know that you are here only for a short span of time? तुम्हें पता नहीं है कि तुम इधर बहुत कुछ दिनों के लिए हैं. Don't you know your life is so transient and so temporary? तुम्हें पता नहीं है कि नाइमिषिक है तुम्हारा जीवन, कुछ पल के लिए है, नहीं जानते हैं क्या? Just because God is patient with me, how do I conclude that He doesn't care? परमेश्वर धीरज धरकर मुझे समय देता, अवसर देता है, तो मैं बेवकूफ हूंगा ये सोचने के लिए कि प्रभु नहीं देखता और कुछ नहीं करता. I'll be the worst fool on earth to think, to guess that God is not interested and He will not do anything about whatever I am doing. That is a sign of fools. They walk carelessly. They are so very indifferent. और ऐसे चलते हैं, ऐसे लापरवाही से चलता है, परमेश्वर का भय नहीं मानता. ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में बेवकूफ लोग हैं. They are fools in the eyes of God. They may be highly qualified. They may be highly placed. They may be highly regarded. बहुत योग्यता पाए हुए लोग हो सकते हैं, बहुत ऊंचे पद वाला हो सकता है, और दुनिया उनका बहुत आदर करता होगा. लेकिन प्रभु कहता, यू आर फूल्स इन माई आईज, मेरी दृष्टि में तुम बेवकूफ हो. कहते, हे मूर्खो, तू कब बुद्धिमान बनोगे? तू पशु सरीखा है. यू आर वर्स देन ब्रूट, यू आर वर्स देन एनिमल्स. यू आर फूल्स एज द लॉर्ड. इसलिए परमेश्वर ढूंढता है बुद्धिमानी से चलने वाले को, ज्ञानवान बनकर चलने वालों को प्रभु ढूंढता है, और उसकी दृष्टि वैसे मनुष्य के ऊपर बने रहता. That is why God is searching for such wise people, filled with divine wisdom, walking in glory. And His eyes will remain focused on them, stayed on them, glued upon them. और परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों के ऊपर बने रहता, वो दृष्टि लगा कर ही रखता है. His delight is in such people. परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न है. Fools cannot make it. Amen. ऐसे बेवकूफ लोग
उनके दौड़ को पूरा नहीं कर सकेंगे, प्रतिफल नहीं पाओगे. They will not be rewarded. God is inviting this fool to receive wisdom from above and to walk wisely. बुद्धिमानी से चलने के लिए प्रभु मुझे आह्वान दे रहा है. आज स्वर्गीय ज्ञान को अपनाने के लिए प्रभु मुझे आह्वान दे रहा है. वहां से हम आगे बढ़ता. We look into 104 भजन 104 उसका 24 पद तक. 104:24. यहोवा तेरा काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी समृद्धि से परिपूर्ण है. O Lord, how manifold are your works. In wisdom have you made them all. The earth is full of your creatures. परमेश्वर का दास कहते हैं, तूने जो भी निर्माण किया, जो भी सृजाया, वो ज्ञान से सृजाया. You created everything wisely, O Lord. से कहता, in wisdom have you made them all. जो ज्ञान में सृजाया जाता है वो बने रहता है. They will last, they will endure. Whatever is created in wisdom, God has created all this in wisdom. परमेश्वर का वचन कहता है तो ये सारे चीज को बुद्धि से बनाया है. This is how God creates. And you and I are chosen as co-workers, co-builders. परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया है सहकर्मी के रूप में. If he is creating, if he is building, if he is perfecting in wisdom, we also need to be building with him, working with him, having received divine wisdom. स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त कर हमें उसके संग काम करना है, सहकर्मी बनकर रहना है. जो स्वर्गीय ज्ञान से बांधा जाता वो निरंतर बने रहेगा. आमेन. That which is built in wisdom will endure the test of time, will stand the storms and the tempest and the rain. जो स्वर्गीय ज्ञान से बनाया जाता है, सृजाया जाता है, वो बने रहेगा. आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, बने रहेगा. Only such a life can stand the storms of life. ऐसे जीवन ही ये जीवन के हर तरह के तूफानों की सामना कर सकता. Only such a life can stand even the earthquakes. ऐसे एक जीवन ही भूकंप के सामने भी खड़ा रह सकता. Amen. Such a life will be built on the rock of ages. ऐसा जीवन ही युगों के चट्टान पर बनाया हुआ है. This is building wisely and God has shown us the way. परमेश्वर ने हमें आदर्श दिखाया है. He created everything in wisdom. Amen. स्वर्गीय ज्ञान से उसने सब कुछ बनाया. वहां से हम आगे बढ़ता. अब 107 में चले जाता. 107, 42, 43 उसका 42 और 43 पढ़ता. सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं. The upright see it and are glad, and all wickedness shuts its mouth. Whoever is wise, let him attend to these things. जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा. हालेलुया. जो कोई बुद्धिमान हो वही ये बातों पर ध्यान करेगा. Only the wise will attend to these things, will meditate upon the word of God, will meditate upon what his mighty hands had wrought for his children. ऐसे ज्ञानवान लोग, स्वर्गीय ज्ञान से जो भरपूर है, वैसे लोग परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, परमेश्वर के अद्भुत काम के ऊपर वो लोग मनन करते हैं. The upright will see it and are glad. They are the upright. ऐसे लोग सीधे मन वाले होते हैं. ऐसे लोग स्वर्गीय ज्ञान से चलाया जाने वाले लोग होता है. They shall be led by wisdom and they will walk in wisdom. Hallelujah. They will walk wisely. वैसे लोग परमेश्वर के वचन का आदर करता है. ऐसे लोग परमेश्वर के कामों से आनंदित होता है. Such people will keep meditating upon the word of God. They will delight in his word.
Amen. And they will sing his praises and describe his wondrous deeds. यहां कहते whoever is wise let him attend to these things. जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा, यहोवा की करुणा के कामों पर दो ध्यान करेगा. Let them consider the steadfast love of the Lord. Hallelujah. Throughout the scriptures we see the steadfast love of God. पवित्र शास्त्र में आदि से अंत तक परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को हम दर्शाते हैं. Amen. And our hearts will be set on that. हमारा हृदय उसको ऊपर बने रहेगा, ये तात्कालिक चीजों के ऊपर नहीं. Not on the temporal things that the world offers, but on things eternal, centered, amen, around his everlasting love. उसके स्वर्गीय प्रेम के आधार पर हम चलेंगे. आमेन. तात्कालिक चीज के ऊपर से हमारा नजर हटाएंगे और स्वर्गीय बातों को देखकर we will walk wisely. हम स्वर्गीय ज्ञान से चलेंगे, बुद्धिमानी होकर चलेंगे. हमसे आगे बढ़ता और एक वचन पढ़ता 111 से, भजन 111, उसे हम पढ़ता 10वां वचन. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. बुद्धि का मूल यहोवा का भय है. हालेलुया. बाकी सब बेवकूफी है. Every kind of intelligence and smartness that is not based on the fear of God is foolishness in the eyes of God. जो भी ये बौद्धिक ज्ञान है, जानकारी है, कुशलता है, निपुणता है, जो परमेश्वर का वचन के आधार पर नहीं है, परमेश्वर का भय के आधार पर नहीं है, तो वो सो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है. यहां कहता है the fear of the Lord is the beginning of wisdom. बुद्धि का मूल यहोवा का भय है. अनेक भाग में हम ये पढ़ते हैं, even in the scripture, पवित्र शास्त्र में अलग अलग जगह पे हम ये पढ़ते हैं कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है. जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है, बाकी लोगों की बुद्धि बिगड़ी हुई होती है. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. Only those who practice it, only those who obey the word, only those who honor the word of God, they have good wisdom. बाकी सब बेकार है. They have a good understanding. उनका समझ सही है. All other wisdom, all other understanding are of the devil. बाकी जो भी बुद्धि है, जो भी निपुणता है, वो सब शैतान की ओर से है. Which the world admires. दुनिया ऐसे चीजों का बहुत आदर करता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं to have a good understanding, to have divine wisdom, you need to have the fear of the Lord, and you need to practice his word, you need to obey his word. जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सर्वदा बने रहे. Blessed be the Lord. When you have been called to follow the glory of God so as to be glorified with the fullness of his glory, we need to be endowed with wisdom from above, divine wisdom, which is rooted on the fear of the Lord and implicit obedience to his word. महिमा से चलाया जाने के लिए, यीशु की महिमा को पूर्णता के अपनाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है. तो ऐसे महिमामय चाल चलने के लिए हमें स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है. और स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का भय मानते हुए, उसका वचन को मानते हुए चलना अवश्य है. His word sanctifies. His word cleanses our vessel so as to receive divine wisdom. उसका वचन का आदर करने से, उसका वचन का पालन करने से हमारा मन पवित्र होता, हमारा हृदय पवित्र होता, ये स्वर्गीय ज्ञान से भर दिया जाने के लिए. May we covet this wisdom. आइए हम प्रार्थना करें. हमारे चाहत ये बने रहे, प्रभु जी ये स्वर्गीय ज्ञान से मुझे भर दे. दाऊद के समान हम प्रार्थना करते हैं. वचन से हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं. प्रभु जी
मेरे हृदय को ऐसा भर दे, ये स्वर्गीय ज्ञान से भर दे, मेरे गहराई में स्वर्गीय समझ आए. Fill me, O Lord, fill my heart with this heavenly wisdom. May my heart receive this divine understanding, because that only will please you. उससे ही तू प्रसन्न होता. हम ये कविता का पुस्तक को खत्म करने का प्रयास करते हैं. We won't read much from Proverbs, otherwise we will have to read the entire book of Proverbs. हम नीति वचन से पढ़ने जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. तो हम 2-3 वचन पढ़कर वहां से हम आगे बढ़ते हैं. और बहुत हल्का सा वचन पढ़ेंगे. We will read some very simple and not very uncomfortable verses. उसका 14 अध्याय से हम 7वां वचन पढ़ते हैं. The beginning of wisdom is this: get wisdom, and whatever you get insight. कहता बुद्धि को न छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी. उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगा. Right? This divine wisdom will guard our lives. Right? ये स्वर्गीय ज्ञान जो है वो हमारा पहरा देगा. There are watchmen, our security guard. This wisdom, this divine wisdom will guard us. वचन में पढ़ते हैं बुद्धिमान शहर की सुरक्षा करता है. The wise will guard the city. Amen. This will protect us against the attack of the enemy. This will guard us away from the traps and snares of the enemy. दुश्मन के हर तरह की फंदा से, जाल से यह स्वर्गीय ज्ञान हमें बचा कर रखेगा. इसलिए हमें यह ज्ञान की जरूरत है. These are our bodyguards. ये हमारा अंगरक्षक है, हमारे पौरुए हैं. This wisdom will act like our bodyguards. हमारा अंगरक्षक की तरह, हमारे पौरुए की तरह वो बुद्धि कार्य करता. उसे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगा. Amen. Love wisdom, covet this wisdom, get wisdom at any cost. कहते get wisdom, whatever you get insight. This is wisdom. Seeking after wisdom itself is wisdom. ये ज्ञान के लिए जब मैं आशा रखता, आग्रह रखता, तड़पता, वही ज्ञान है, ऐसा कहता. Desiring this heavenly wisdom in itself has the bearing of wisdom. ये स्वर्गीय ज्ञान के लिए जब मैं तड़पता, उसके लिए मैं प्यासा बना रहता, वही ज्ञान को दिखाता है. वही ज्ञान का एक निशाना है, एक चिन्ह है, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता. उसके 9वें अध्याय से हम कुछ वचन पढ़ता. We move from there to the 9th chapter and we read 10th verse. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है. Now it's clearer here. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is insight. True understanding comes from knowing God. To know God, we need divine wisdom. स्वर्गीय ज्ञान से ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं, और परमेश्वर को जानना ही समझ है. That births the right understanding, not the corrupted understanding, but the right understanding. ये दुनिया की जो मलिन जो समझ है वो नहीं है, स्वर्गीय समझ है, which is pure and pleasing in the eyes of God. जो पवित्र है और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली समझ है. ये समझ आने के लिए हमें यह स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करना अवश्य है. The knowledge of the Holy One is insight. Amen. परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है. Amen. It's not the kind of learning we do in this world in secular schools and colleges and universities. दुनिया के शाला में या विश्वविद्यालय में पढ़कर मिलने वाली डिग्री की बात नहीं करता. ये परमेश्वर को जानने वाली बात करता. This is all about knowing God, the basis of which is the true fear of God. परमेश्वर का भय मानने से ही मैं परमेश्वर को जान सकूंगा, और जब परमेश्वर को जानूंगा तो मुझ में वो स्वर्गीय समझ आ जाएगा. When I know God as I ought to know Him, with the help of this divine wisdom,
then I will have the right insight, I will have the right understanding. वहां से हम आगे बढ़ता, 20वें अध्याय में नजर डालता, 26th वर्स पढ़ता। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। A wise king winnows the wicked and drives the wheel over them. हम तो राज्य पदधारी याचक लोग हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, हम पिता परमेश्वर के लिए राजा लोग के रूप में और याजकों के रूप में नियुक्ति किया है। We have been appointed as kings and priests unto God the Father. That's what we read. Amen. Kings are those who are not slaves. राजा लोग ऐसे लोग हैं जो राज करता है, दूसरे के गुलाम बनकर नहीं रहता। तो परमेश्वर ने हमें गुलामी से छुड़ाया है। God has delivered us from all kind of evil bondages. He has set us free. Amen. So we walk in the liberty of the Spirit and we are kings unto God. हम परमेश्वर के लिए राजा लोग हैं। We are his priests as well. हम उसके लिए याजक लोग भी हैं। तो अच्छा राजा क्या करता है? He winnows the wicked and drives the wheel over them. वो बर्दाश्त नहीं करता शैतान का, दुष्ट आत्माओं का बर्दाश्त नहीं करता, समझौता नहीं करता। He refuses to tolerate evil. He refuses to tolerate demonic spirits. He cannot stand them. वो उसको देख भी नहीं सकता, इतना नफरत करता, उसका विरोध करता, उसका सत्यानाश करता। This is a sign of divine wisdom abiding in you and me. मुझ में और आप में यह स्वर्गीय ज्ञान उत्पन्न होगा तो हमारा दृष्टिकोण बदलता और इनसाइट चेंजेस। आमीन। हमारी नजरिया बदल जाता है। Our attitude changes, our perceptions changes. आमीन। हम बदल जाता है। फिर हम दुष्ट का सहमति नहीं देता। We cannot tolerate. We cannot cooperate. We will resist evil, resist the devil, he will flee away. इसके लिए ज्ञानवान बनना अवश्य। We need heavenly wisdom, O Lord, to recognize our enemy and to pounce upon him and to destroy him. हमें यह स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है हमारे दुश्मन को पहचानने के लिए और उसको ऊपर चढ़ा हुआ करने के लिए, उसका सत्यानाश करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। यहां परमेश्वर का वचन कहता, A wise king winnows the wicked, drives the wheel over them. बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। He doesn't just drive them, but he humiliates and destroys. उनको ऐसा लज्जित करता और उसको कदम भी करता। भगाने वाली बात नहीं है, उसको कभी कदम रखने को नहीं देगा और उसका सत्यानाश कर देगा। We will refuse an entry of any kind to the wicked spirits into our midst, into my life, into my family, into my congregation. I will resist the devil and I will trample him under my feet. पैरों के नीचे रौदा जाना चाहिए दुश्मन, ऐसा परमेश्वर का वचन याद दिलाता है। हम नीति वचन से आगे बढ़ते हैं, बाहर आते हैं, क्योंकि उनमें अनेक वचन हैं जो आप बाय हार्ट जानते हैं। There are plenty of verses in the book of Proverbs which talks about divine wisdom, the need and necessity for it, and without which God's people will be a defeated lot of people. नीति वचन से हम पढ़ते हैं, स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, अवश्य है। उसके बिना परमेश्वर का जन पराजित किया जाता, हर जाता जीवन में। ये दाऊद में ऐसे अनेक वचन है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। और ये ज्ञानवान बनकर रहने के लिए हमें आज्ञा पालन की जरूरत है। We need to be obedient in order to receive this wisdom and to preserve this wisdom. ये ज्ञान मुझ में बने रहने के लिए मुझे ऐसा आज्ञा पालन करके नम्रता में चलने की जरूरत है। वो सब चीज हम वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं, और मैं आपको बहुत ही ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहता, इसके लिए वहां से बांटते हैं। एंड देन वी स्टार्ट विथ जेनेसिस। हमेशा की तरह हम
उत्पत्ति पुस्तक में जाते हैं और उसके 3 अध्याय से जो बहुत ही मशहूर वचन है उसको और एक बार पढ़ते हैं. We read once again verse 6 of the 3rd chapter of Genesis. उसमें ऐसा लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाखने योग्य भी है. The woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and that the tree was to be desired to make one wise. देखो दुश्मन का काम देखो. The enemy will point towards that fruit and will speak to this woman in order to convince her that this fruit is beautiful to look at. It will be very delicious to eat. More than all that, this will impart wisdom. It was good to see, good for food, very tasty, nutritious. It was a delight to the eyes that the tree was to be desired to make one wise. बुद्धिमान बनाने वाला फल है वो, इसीलिए उसने खाया. स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है. The world will give us such beautiful counsel, such wonderful advices. दुनिया में ऐसे सलाह देगा, ऐसे हमारे सामने प्रस्ताव रखेगा, बहुत खूबसूरत, बहुत बुद्धि की बात कहेगा, बहुत ज्यादा आशा दिलाएगा. Amen. It will create such hope in us, and it will make us so convinced about things that the enemy is offering. दुश्मन जो चीज हमारे सामने लेकर आता, इससे चीज लेकर आता और कहती इससे तुम बुद्धिमान बनोगे. Amen. That is the wisdom of the world, which is condemned in the eyes of God, and He says that is foolishness, sheer foolishness, utter foolishness. ये ज्ञान जो है, ये शैतान जो लेकर आता है, वो फल खाकर मिलने वाली जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो बेवकूफी है. ऐसा परमेश्वर का वचन कहता. उससे बढ़कर कोई बेवकूफी है ही नहीं है. मनुष्य को ऐसा ही शैतान ने पराजित किया. तो आरंभ में हम देखते हैं मनुष्य की बुद्धि की जरूरत था, क्योंकि मनुष्य को पता था कि परमेश्वर ने ऐसे ज्ञान से सब चीज को सृजाया और उसको ऐसा बनने का था. Man knew that God has created everything in wisdom, in such divine wisdom. Hallelujah. Supernatural wisdom of God enabled him to create everything. स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर होकर परमेश्वर ने सारी सृष्टि को सृजाया. Now the enemy is trying to fool Eve. हवा को दुश्मन ऐसे फंसाता है और बोलता है कि इससे ज्ञान प्राप्त करोगे. Dearly beloved, I'll be the worst fool on earth to go after those wisdom, to go after the counselors of this world, to go after such suggestions, to go after such promises, to be attracted by those beautiful things, glittering things. मैं बेवकूफ बनकर रहूंगा. दुनिया का सलाह प्राप्त करे तो स्वीकारे तो, सलाहकार के पीछे मैं चलूं तो, जो आशा दिलाता है उसके पीछे जाऊं तो, चमकने वाले तारे के पीछे मैं जाऊं तो. यहां कहते हैं कि इसलिए उसने उसमें से तोड़कर खाया. So she took of it and ate it, and she also gave some to her husband who was with her. He also ate. बेवकूफ आदमी है वो. स्त्री ने दिया और बहुत अच्छा पति है, उसने भी खाया. By falling into the such trap, you drag others also into the snare of the enemy. जब मैं ऐसे दुश्मन के फंदे में अपने आप को फंसाता, तो मैं दूसरे लोगों को भी खींच कर लेकर आता और बंधन में फंसा देता. May I seek after the wisdom of God. How good it would have been to Eve and Adam to walk in the steps of God. Amen. To be His co-workers.
taking care of the garden and expanding it for generations and generations to come. कितना अच्छा होता आदम और हव्वा परमेश्वर के कदमों में चलते रहता, उसके संग सहकर्मी बनकर वो भारी में काम करता, भारी को विस्तार में बढ़ाता, आने वाले अनेक पीढ़ियों के लिए आशीष का खुंड बनकर रहता था, मूल बनकर रहता था. They could have been a spring of blessing, a source of blessing for the generations and generations to come. It was foolishness that caused them to eat this fruit. बेवकूफी के कारण उन्होंने ये फल से खाया और परमेश्वर की महिमा को नष्ट कर दिया. So that proves, when I seek after the wisdom of the world, when I go after the counsel of the world, I forfeit my glory robe. जब मैं दुनिया के ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया के पीछे पड़ता, दुनिया के सलाहकारों का सुनता है, तो मैं परमेश्वर की महिमा को वस्त्र को नष्ट कर देता. Now I think it is clear. भजन से अब यहां आया मैं पता चलता महिमा का वस्त्र नष्ट होने का ये मार्ग है, ये कारण है. This is how I forfeit my glory robe. By choosing to adopt the wisdom of the world, the logic of the world. दुनिया की युक्ति और दुनिया के ज्ञान को अपनाने के लिए जब मैं हाथ बढ़ाता, when I stretch forth my hand to pluck such a fruit, I lose my glory robe and my glory walk. तब मुझे मेरे महिमा का वस्त्र नष्ट होता और महिमामय चाल में चल नहीं सकता. I'll be thrown out of the garden of God. परमेश्वर के बारी से मैं बाहर निकाला जाऊंगा. And I'll have to live on my sweat and my hard labor and pain. मुझे ऐसे पसीना बहाते हुए दुख दर्द से के श्रापित जगह पर दिन बिताना पड़ेगा. I'll have to live on this cursed ground, trying to till the ground and eat my bread with sweat. हम वहां से आगे बढ़ता है, उसे हम बहुत जल्दी उसका 41 में नजर डालता. We move from there to 41. There are plenty of other things which you could read and you know already, so you don't have to even read. उसका 41वां अध्याय में हम आए तो very primitive things, I'm afraid. 41 का 39 पढ़ता. फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है. Pharaoh says this to Joseph, since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. Hallelujah. एक ऐसे राजा मिस्र देश की राजा कहता यूसुफ को, ये ज्ञान बौद्धिक ज्ञान नहीं हो. हालेलुया. Blessed are you, Joseph. Blessed be your memory. तू धन्य है यूसुफ भाई, तेरे याद बहुत धन्य है, धन्यता की है. फिरौन राजा कहता, फिरौन कहता यूसुफ से, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है. God has endured such divine wisdom to you, filled you with such divine wisdom. No other can be found on the earth who can equal your wisdom and your understanding, dearly beloved. Divine wisdom gives such understanding, such insight. स्वर्गीय ज्ञान, हालेलुया, ऐसे हमें बुद्धिमान बनाता है, हमें ऐसे समझदार बनाता है. With the world should acknowledge, amen. दुनिया भी कबूल करेंगे यार. When we walk wisely, when we are filled with heavenly wisdom and not the wisdom of this world, amen, the world will stand up and acknowledge it. दुनिया को भी पता चलेगा ये लोग अलग हैं. Amen. These people cannot be easily fooled. ये लोग ऐसे धोखा खाने वाले लोग नहीं हैं. दुश्मन को पता चलेगा, इनको चुना
आसान नहीं है। That he will have to go and beg God for a permission to torment, to torture Job. इसलिए उसको परमेश्वर से ऐसा स्पेशल खास करके अनुमति मांगना पड़ा। It was not easy to touch Job, the servant of God. Amen. स्वर्गीय ज्ञान हमें चाहिए और ये ज्ञान से ही हम हालेलुया ऐसे ऊंचाई का पद पर विराजमान होकर रह सकता। To be elevated by God, amen, or to be seated on such pedestals, we need to be having this wisdom and this understanding. जो परमेश्वर में ऊंचा उठाना चाहता, ऊंचाई में बिठाना चाहता, वहां बने रहने के लिए हमें इसकी जरूरत है। Amen. We need this understanding. We need this wisdom from above in order to occupy such high places. Amen. Which the Lord has carved out for us. हमारे लिए परमेश्वर ने जो तैयार किया है ऐसे ऊंचाई के स्थान में बने रहने के लिए हमें यह स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी की आवश्यकता है। अदरवाइज विल बी मिजरेबल पीपल ऑन दोस चेयर्स। नहीं तो वहां हम इतने परेशान हो जाएगा। इट विल नॉट बी इजी फॉर अस टू एंड्योर इट, आमेन, और टू कीप आवर पोजीशन। हमारे स्थान को पकड़ के रखना हमारे लिए मुश्किल होगा अगर स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय समझदारी मुझ में और आप में नहीं है तो। आमेन। परमेश्वर का वचन कहते हैं we have been seated in the heavenly places with Christ Jesus. परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम यीशु क्रिस्त के साथ स्वर्ग स्थल में बिठाए हुए लोग हैं। To keep that place and that position, we need to be filled with heavenly wisdom and understanding. वो स्थल में बने रहने के लिए माफ करना, वो स्वर्गीय जगह में बने रहने के लिए, ऊंचाई के चाल चलने के लिए, महिमा के चाल चलने के लिए, हालेलुया, we need to be filled with heavenly wisdom and understanding. हमें स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी की जरूरत है। वहां से और एक वचन पढ़ता, हम उसका 47 से पढ़ता, 47। Unless you are filled with this divine wisdom and understanding, you cannot be enthroned. Amen. अगर ये स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी नहीं है तो सिंहासन पर नहीं बैठ सकोगे। यूसुफ को सिंहासन में बिठाएगा तो वो इतना बड़ा पराजय बन जाएगा। would have been an utter failure if you were to be seated on that throne without being filled with divine wisdom and understanding. 47 में आता 13वां वचन पढ़ता, उस सारे देश में खाने की कुछ न रहा क्योंकि अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए थे। Now there was no food in all the land, for the famine was so severe, so that the land of Egypt and the land of Canaan languished by reason of the famine. इतना कठोर था काल पड़ा था, ऐसा काल पड़ा था। पूरा दुनिया को संभाल कर रखने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को इतना ज्ञानवान बनाया। God filled Joseph with such divine wisdom and understanding that he will not only preserve his family, his household, but the entire world then known, the known world of his time. दो महान शक्तियां, मिस्र और कनान, दो बड़े साम्राज्य, two huge empires, the Egyptian and the Canaanites. वो खत्म होता था if it were not for Joseph. अगर यूसुफ का कारण नहीं है, यूसुफ स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी प्राप्त नहीं करता तो मिट जाता दुनिया। You are salt to the earth, says the Lord. You are the lights of the world, says the Lord. You are lights in the world. प्रभु कहते तू धरती के लिए नमक है और संसार के लिए ज्योति हो। Filled with His wisdom we shall be. Blessed with this divine understanding we shall be. ये स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर होकर ये स्वर्गीय समझ मुझ में और आप में बने रहे तो हम बने रहेंगे। Amen. We will preserve. Amen. We will guide. हम संभाल कर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे और हम मार्ग दिखाएंगे। The light will show the way, the direction. The light will guide. Hallelujah. And the salt will give taste, the salt will heal, and the salt will preserve. ये नमक जो है स्वाद देगा, चंगा करेगा और संभाल कर रखेगा. With divine wisdom
and divine understanding, we will be, hallelujah, salt to the earth and lights in the world. स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय समझ प्राप्त कर कर ही हम ये धरती के लिए नमक और दुनिया में ज्योति बनकर रह सकते हैं. वहां से हम आगे बढ़ता, we move from there to the book of Exodus. (31:3) और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, उसे परिपूर्ण करता हूं. I have filled him with the Spirit of God, with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship. बेसलेल के विषय में कहता, परमेश्वर ने व्यक्ति को चुन लेता और कहते उसको मैं आत्मा से भर दिया है. I filled him with the Spirit of God. The craftsman, ऐसे एक निपुण शिल्पकार, ऐसे एक मनुष्य है, हर प्रकार की काम को समझ है उसको. He has been filled with such ability and intelligence, knowledge of all craftsmanship. किसके लिए है? मेल मिलाप की तंबू के निर्माण के लिए है. To erect the tent of meeting. परमेश्वर के निवास स्थान को बनाने के लिए ऐसे कर्मचारी की आवश्यकता है, ऐसे सहकर्मी की आवश्यकता है परमेश्वर को. God is looking for such co-workers filled with the Holy Spirit and wisdom from above and understanding from above, skill from above, knowledge from above. परमेश्वर ढूंढ रहा है, इसलिए आसमान से वो ढूंढ रहा था, ऐसा कोई मिले मुझे, बुद्धिमान मिले. That is why he was looking for a man with wisdom, true wisdom from above. A man who would be guided and controlled by the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर चलेगा, कार्य करेगा उसके निर्देशन के अनुसार. Dearly beloved, the church of Christ cannot be built with the wisdom of this world or the wealth of this world. दुनिया की संपत्ति से और दुनिया के ज्ञान और निपुणता से कलीसिया नहीं बन पाता. Jesus said, I will build my church, but he's looking for co-workers filled with such knowledge, such wisdom, such skill, such understanding. परमेश्वर ढूंढ रहा है. यीशु ने कहा मैं मेरे कलीसिया को बांधूंगा, लेकिन वो सहकर्मियों को ढूंढता है, ऐसे सहकर्मियों को ढूंढता है जो पवित्र आत्मा से भरपूर बने रहता, जो स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और निपुणता से भरे हुए हो. If it took a man Basalel, filled with divine wisdom and understanding and skill and knowledge, to erect the tent of meeting, how much more it would take today to perfect the church of Christ as a beautiful, perfect, blameless bride of Christ. उन दिनों में एक मेल मिलाप की तंबू को खड़ा करने के लिए ऐसे एक मनुष्य की जरूरत था जो स्वर्गीय ज्ञान से भरा हुआ, स्वर्गीय समझदारी है उसमें, जानकारी है उसमें, निपुणता है उसमें. तो आज परमेश्वर की कलीसिया को सिद्ध करने के लिए, यीशु की दुल्हन को तैयार करने के लिए, इतना खूबसूरत बनाने के लिए, इतना परफेक्ट बनाने के लिए, उसकी कोमलता इतना बढ़ाने के लिए, यीशु क्रिस्त की महिमा की पूर्णता तक उसको ले जाने के लिए, हालेलुया, ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है, ऐसे सहकर्मियों की जरूरत है. आप और मैं हूं वो. God is looking for people filled with divine wisdom and understanding and knowledge and skill. Oh, to build the church of Christ. That this body of mine is the temple of God. That this body of mine, this heart of mine may be perfected by wisdom, by understanding from above. सबसे पहले ये मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा हृदय जो परमेश्वर का मंदिर है, वो तैयार किया जाने के लिए हमें ऊपर की ज्ञान और समझदारी की जरूरत है. Not just efforts, but to be guided by this wisdom, to have this insight and understanding. ऐसा स्वर्गीय समझदारी मुझे चाहिए, तभी मैं ये मंदिर को बना सकता. Then only the Spirit can work with me.
तभी पवित्र आत्मा मेरे संग कार्य कर सकता। इफ यू डू नॉट एग्री टुगेदर, कैन टू वॉक टुगेदर, एग्री विद ईच अदर। जब परमेश्वर का वचन कहता है अगर सहमति नहीं देता तो दो साथ में कैसे चलता है? द स्पिरिट एंड आई, पवित्र आत्मा और मैं मिलकर ये मंदिर को तैयार करना, मेरे परिवार को तैयार करना, कलीसिया तैयार होनी है। वी नीड टू हैव दिस विजडम डियरली बिलोवेड। ये छोटी बात नहीं है, हमें ये स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी की जरूरत है। बसलेल को जरूरत है, ओहलियाब को जरूरत है, तो हाउ मच मोर वी विल नीड इट। प्रभु ऐसे लोगों को तैयार करता, बुद्धि से भर देता, ज्ञान देता, समझ देता। वो कहता है जिससे वो कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब बांदी की बनावट में अर्थात सोने, चांदी और पित्तल में हर एक में काम करने के लिए निपुणता है। He could work with gold, with silver, with wood, with everything. That is what the Lord is going to bless us with, dearly beloved. This wisdom will equip us to work in the garden of God and to build the church of God. परमेश्वर की बारी में कार्य करने के लिए और परमेश्वर की कलीसिया का बांधकाम करने के लिए हमें उपयुक्त बनाएगा ये स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी। हमें इसकी बहुत जरूरी है। अगर बसलेल की जरूरत है मूसा को, तो यीशु को हमारी जरूरत है। Moses needed a Bezalel, though he had the perfect plan in his heart. Jesus had the perfect plan in his heart, but he needs co-workers filled with wisdom, filled with heavenly knowledge, filled with the right understanding from above. वहां से मैं आगे बढ़ता, हम व्यवस्था विवरण में चले जाता, उसका 4था अध्याय में नजर डालता। Move from there to book of Deuteronomy, 4th chapter, 5 to 8. सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए। जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। See, I have taught you. Moses is saying, I taught you statutes and rules as the Lord my God had commanded me, that you should do them in the land that you are entering to take possession of it. अगर वायदा के देश में प्रवेश करके वहां बने रहना है तो परमेश्वर का वचन का आदर करना, उसका पालन करना वो जरूरी है। In order to occupy and remain in that land safely, you need to honor and obey the word of the Lord as has been commanded to me. ऐसे कहता और कहता कि इसलिए है तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। That the world will come to know and acknowledge that you are endowed with such divine wisdom and understanding. If you keep them and do them, that will be your wisdom. Obeying the word of God is my wisdom. Observing his statutes is my wisdom. उसी में तुम्हारी बुद्धि है और ज्ञान है, ऐसे कहता है। I want to keep them and to do them. उसका आदर करना और उसका पालन करना ही तुम्हारा ज्ञान है और वही तुम्हारा समझ है। In the sight of the people, दुनिया के सामने ये प्रकट होगा। आमीन। दुश्मन डरेंगे, दुश्मन तरतराएंगे। The enemy will tremble before you, exclaiming, surely this great nation is a wise and understanding people. Hallelujah. वो लोग ऐसे कहेंगे, आश्चर्यचकित होकर कहेंगे, ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। Let the world speak of us like that today. These are people with such divine wisdom. Let the pharaohs of this world exclaim, hallelujah, and acknowledge these are the people filled with divine wisdom and understanding from above.
हालेलुया। यहाँ के फिर वो लोग चिल्लाने दे, फिर चिल्लाना चाहिए, दुनिया के सारे सरदार लोग चिल्लाना चाहिए कि इनमें ऐसा स्वर्गीय ज्ञान है, इसमें ऐसा स्वर्गीय समझ है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन का आदर करता और मानता है। They are the people who honor and obey the word of the Lord, which is the cause of this wisdom, which is the source of wisdom. Hallelujah. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have they all who do his commandments. Hallelujah. परमेश्वर को भाई मानना ही ये ज्ञान का मूल है, और जो उसका वचन आज्ञाओं को पालते उसमें अच्छी समझ है। ये दुनिया मानेगा। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसे धर्ममय विधि और नियम हो? What great nation is there that has statutes and rules so righteous as all this law that I said before you today? मूसा कहता ऐसे वचन किसके पास भेज दिया गया है? ऐसा कोई जाति है क्या? Amen. With such word, which is the source of divine wisdom, has been gifted to me. When it has been gifted to me, hallelujah, I will excel in divine wisdom and understanding. जब ऐसा वचन मुझे दिया गया है, जो ज्ञान का स्रोत है, जो समझ की स्रोत है, वो वचन मुझे दिया गया है, वो वचन का पालन करने से हालेलुया सारे जातियों में, सारे दुनिया के लोगों में मैं इतना बुद्धिमान और ज्ञानवान बनूंगा, और मुझे स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी बने रहेगा। Let the world know this. Let the world recognize this. दुनिया को ये पता चलना चाहिए, दुश्मन तरतराना चाहिए. Let the enemies tremble before this wisdom and understanding that has been gifted from above. स्वर्ग से पाया हुआ ये महिमामय ज्ञान और ये समझदारी को देखकर दुश्मन तरतराएंगे। वहां से मैं आगे बढ़ता, हम बहुत सारे पुस्तक को छोड़ देते हैं। हम पहले इतिहास के पुस्तक में चले जाता, उसको 22वें अध्याय में नजर डालता। वी गो टू चैप्टर 22 ऑफ 1 क्रॉनिकल्स और उसका 12-13 पढ़ता है। बहुत परिचित भाग है। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। Only may the Lord grant you discretion and understanding, that when he gives you charge over Israel, you may keep the law of the Lord your God. दाऊद कहता, सुलेमान को कहता, सिंहासन पर तो तू बिठाया जाएगा, you will definitely be enthroned, but to keep it, hallelujah, and to govern my people to the will of God, you need to be filled with divine wisdom and understanding. Nothing else will help. दाऊद का बेटा है, सही है, लड़ना नहीं पड़ा उसको सिंहासन को प्राप्त करने के लिए. He didn't have to battle it out. He doesn't have to wage a war to occupy the throne. It came so easily to him. But to preserve his throne and the crown, he needed to be filled with wisdom and understanding. उसको कहते उसके लिए एकमात्र मार्ग है परमेश्वर की आज्ञा पालन करते रहना. That is what he says. दूसरा कोई मार्ग नहीं है. तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रह. You may keep the law of the Lord your God. Then you can keep your chair, you can keep your position. Amen. तब तुम्हारी प्रभुता बने रहेगा, तुम्हारा सिंहासन बने रहेगा. Dearly beloved, in order to preserve the slot that God has reserved for us, परमेश्वर ने जो हमारे लिए जगह को तैयार किया उसमें बने रहने के लिए, that our crown is not stolen by somebody and our lampstand is not shifted from its position, ताकि हमारा दीपक उसका जगह से न हटाया जाए और हमारे मुकुट कोई चुरा न ले. इसके लिए हमें परमेश्वर का वचन का आदर करके उसका पालन कर बने रहना है. तब स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय समझ से हम भरपूर किया जाएगा. Oh, when we hold on to his word and obey his word, then we will be filled with such wisdom and understanding from above that we can stay put. Amen. At the heavenly places that the Lord has placed us. ऐसे स्वर्ग स्थल में हम बने रहेंगे, गिराया नहीं जाएगा. We cannot be pulled down from such high places. Amen. ऐसे ऊंचाई के स्तर से कोई हमें गिरा नहीं सकता. Amen.
Nobody will steal our crown. And our lampstand will not be removed from its place. हमारे जो दीवटे वो अपने स्थान से हटाया नहीं जाएगा. हमारा मुकुट नहीं चुराया जाएगा. और हम बने रहेंगे, स्वर्ग स्थल में बने रहेंगे. You will preserve. Amen. Amen. And you will endure. वहां से वहां आगे बढ़ता. उसका और भी पढ़ने का था. कृतार्थ होगा तब तो कृतार्थ होगा. Then you will prosper. If you are careful to observe the statutes and the rules that the Lord commanded Moses for Israel. कहते हैं मूसा के द्वारा जो भी आज्ञा यहोवा ने इस्राएल को दिया है उसका पालन करोगे तो ही तुम आगे बढ़ेगा, तो कृतार्थ होगा. यू विल प्रॉस्पर. किया बांधो दृढ़ हो, मत डर, तेरा मन कच्चा न हो. Be strong and be courageous. Fear not. Do not be dismayed. This wisdom makes you bold. ये शैतान भी लोगों को हिम्मतवान बनाते हैं. वो अलग तरह की हिम्मत है. They become daredevils. Demonic boldness. जो हमने गदर देश में देखा है कुछ लोगों में, हम भी आश्चर्यचकित होते हैं. कुछ लोग इतने हिम्मत वाला कैसे बनता है. That is demonic boldness. That is rebellion against God. परमेश्वर के विरोध में है वो. वैसे एक हिम्मत है. वो हिम्मत की बात नहीं करता. उसके लिए वो फल खाने का, एदन का बारी के फल खाए हुए लोगों में ऐसे वीरता और ऐसे हिम्मत सब दिखाई देता. They will be so strong and they will have all kind of boldness and all that, which you have seen in that man possessed with 6,000 demons. 6,000 से अधिक भूत से पीड़ित था. वो मनुष्य में हमने ये ताकत और ये बोल्डनेस देखा. वो नहीं है. This is divine boldness. Amen. This is divine strength. ये स्वर्गीय ताकत है. ये स्वर्गीय हिम्मत है. हालेलुया. ऊपर से दिया जाता. वो परमेश्वर के हित के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार महिमामय चाल चलने के लिए है. We shall be equipped, hallelujah, with the power and might it takes and the boldness it takes to walk a glory walk. Amen. वहां से आगे बढ़ता. वहां से आगे बढ़कर हम दूसरा इतिहास में नजर डालता. We look into the second Chronicles and first chapter itself. उसका पहला अध्याय से पढ़ते हैं. पहला अध्याय का 10 से पढ़ता. अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके. Give me now wisdom and knowledge to go out and come in before these people, for who can govern this people of yours, which is so great. सुलेमान स्वयं प्रार्थना करता. दाऊद की प्रार्थना से बात नहीं बनेगा. दाऊद के आशीष से भी बात नहीं बनता. With the advice that David would give him, and with the blessing of David, he will not be filled with divine wisdom. He has to seek after it. उसको खोजना अवश्य है. अभी वो स्वयं अपने आप को नम्र करके कहता, ये सिंहासन के लिए मैं योग्य नहीं है. ये सिंहासन पर विराजमान होकर राज्य करने के लिए मुझे स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी की आवश्यकता है. He confesses that though he will be enthroned, he will not be able to govern these people, to rule these people, without divine wisdom and divine understanding. Dearly beloved, in order to reign, in order to overpower the enemy, in order to lead victorious lives, we need the fullness of divine wisdom and understanding and insight. जयवंत जीवन बिताने के लिए, दुश्मन के ऊपर प्रबल होने के लिए, आमीन, हमें यह स्वर्गीय ज्ञान और समझ की जरूरत है. और सुलेमान ये अच्छी तरह जानता. सुलेमान को यह सलाह, यह उपदेश उसका पिताजी ने दिया था. He received this counsel, this advice from his father. And then he would pray accordingly. He would seek God's face accordingly. ऐसे लोग बुद्धिमान हैं. Those who seek God's face, amen, with the right intention, they are counted worthy to receive heavenly wisdom and understanding. सही इरादा से परमेश्वर का मुख खोजने वाले लोग परमेश्वर से स्वर्गीय ज्ञान और समझ को प्राप्त करेंगे.
Our God answered. God would respond quickly. तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य और अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा के, जिसके ऊपर मैंने तुझे राज नियुक्त किया है, न्याय कर सके. He was so pleased. God was delighted to hear such a prayer. Very few such prayers go up even today. ऐसे बहुत कम प्रार्थना ऊपर जाती है यहां से. ऐसे प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं. वो जो ऐसे मांगना चाहिए था वो कुछ नहीं मांगा. संपत्ति का मांगत नहीं किया वो. He didn't ask for possession. You did not ask for wealth. You did not ask for honor or the life of those who hate you, or have not even asked for long life, but have asked wisdom and knowledge for yourself, that you may govern my people. Dearly beloved, let this be the kind of desire that can never be quenched in my heart. मेरे हृदय में ऐसा आशा बने रहे. मुझे ये चाहिए प्रभु. सारी प्रार्थनाएं बाकी सब विषय के लिए है. सारी प्रार्थनाएं पैसा के लिए, संपत्ति के लिए है, आगे बढ़ने के लिए, गाड़ी के लिए, नौकर चौकर के लिए है, ऊंचे पद के लिए है. This is what normally we pray for wealth, for breakthrough, for promotion, and for vehicles, or for fallacious buildings. All that we pray for. लेकिन सुलेमान ने ऐसा प्रार्थना किया, बुद्धि दे, समझ दे. किसके लिए? इसलिए कि मैं सही रीति से न्याय कर सकूं, that I will be able to rule and govern your people righteously. Amen. What a prayer, dearly beloved. We need this. We need this to conduct my life properly, and to govern my household, and to build up the church of Christ. मेरे जीवन को बांध काम करने के लिए, मेरे परिवार को सही रीति से चलाने के लिए, और कलीसिया का निर्माण करने के लिए मुझे यह ज्ञान और समझदारी की जरूरत है. परमेश्वर कहता मैं अति प्रसन्न हूं. Heaven would love to hear such prayers from us. हमसे भी ऐसा प्रार्थना आए. वो परमेश्वर ऐसे उसके लिए इंतजार करता. He is looking for such people. That is why his eyes are roaming, hallelujah, all over. इसके लिए परमेश्वर पूरा ऐसा परखता रहता. मनुष्य के हृदय को परखता. ऐसा आग्रह रखने वाला, ऐसा इरादा वाला कोई मिलेगा कि is there someone with such motives, such desires in his heart? God is searching for such people. May I be included in those. May you be included in those. मैं और आप उसमें शामिल किए जाए ऐसे लोगों में. इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है. That is how I will give you. That is why I will give you wisdom and knowledge. Wisdom and knowledge are granted to you readily. Amen. तुरंत देता. ज्ञान और समझदारी वो तुरंत देता. और कहती इतना ही नहीं, मैंने तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुमसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा. I will also bless you with riches and possessions and honor as no other king before you or after you would ever have. मैं ऐसा तुम्हारा आदर करूंगा, ऐसा मैं तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर दूंगा. So delighted was God, so pleased was God with his prayer. वो कहते हैं तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से, अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया और वहां इस्राएल पर राज करने लगा. Then only he will go and occupy the chair. Then Solomon came from the high place at Gibeon, from before the tent of meeting to Jerusalem, and he reigned over Israel. Hallelujah. मेलमिलाप के तंबू के सामने खड़े रहकर वो सब प्रार्थना किया. उत्तर मिला तो आया, सिंहासन पर बैठा. Dearly beloved, may we refuse to walk foolishly. हम नहीं चलेंगे इसे बेवकूफी से. हम मूर्ख बनकर नहीं चलेंगे. हम स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर होकर चलेंगे. हालेलुया. We will occupy the right place that the Lord has carved out for us. हमारे लिए प्रभु ने जो तैयार किया वही स्थान पर हमें बैठना है. वहां हम बने रहेंगे. हालेलुया. वो हमारे लिए जगह है. बाकी सब बेवकूफी की बात है. That is the place God has reserved for us. The heavenly places. Hallelujah. The heights that God has placed us on. प्रभु ने जो ऊंचाई पर हमें खड़ा किया है, जो स्वर्ग स्थल में बिठाया है, वही हमारा स्थान है. हालेलुया. वहां बने रहने के लिए हमें स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी की पूर्णता चाहिए. We need the fullness of divine wisdom and divine understanding and insight. Hallelujah. To occupy and preserve those
places of ours are. वहां बने रहने के लिए हमें ऐसा जगह चाहिए. आमेन, आमेन. वहां से हम आगे बढ़ता, हम एस्रा भविष्यद्वक्ता से एक वचन पढ़ता. एस्रा भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से हम 7वें अध्याय का 25 पढ़ता. एस्रा 7:25. फिर हे एस्रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त है, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हैं, न्याय किया करे. And you, Ezra, according to the wisdom of your God that is in your hand, appoint magistrates and judges who may judge all the people in the province beyond the river, all such as know the laws of your God. And those who do not know them, you shall teach. और जो उन्हें न जानते हैं उनको तू सिखाया करो. कौन कहता? एक जाति राजा कहता. One Persian king would say this. वो कहता है कि अर्थशस्त्र राजा, अर्थशस्त्र उसका नाम है, बोलना जरा मुश्किल है. वो कहता, हे एस्रा, मैं जानता हूं तुझ में स्वर्गीय ज्ञान की भरपूरी है. I know you're filled with divine wisdom. Oh, hallelujah. And you come from kings, from monarchs. ऐसे शहंशाह के मुंह से आने दे, ऐसे राजा लोग के मुंह से आने दे. They would identify and recognize. उनको पता चलता किसमें स्वर्गीय ज्ञान है. The enemy knows it as well. दुश्मन को पता है किसमें स्वर्गीय ज्ञान है, स्वर्गीय बुद्धि है. उसके पीछे वो ज्यादा पड़ता नहीं है. He would not be chasing such people. He cannot easily corner them or ensnare them. वो उसको ऐसे पकड़ नहीं सकता, उसको धोखा में नहीं फंसा सकता. वो ऐसे बेवकूफों के पीछे पड़ता है. यह स्वर्गीय ज्ञानवान एक पुरुष है, एस्रा. According to the wisdom of your God that is in your hand, appoint magistrates and judges. कहते ऐसे लोगों को तू तैयार कर दे, हाथ के नीचे ऐसे लोगों को तैयार कर जैसे मूसा को कहा था. When we receive heavenly wisdom, we will be able to train others as well. We will be able to bring up others as well. यदि ये स्वर्गीय ज्ञान और समझ मुझ में आ जाता, अनेक लोगों को मैं तैयार भी कर सकूंगा. आमीन. इसलिए बसलेल के विषय में कहता, हुलियो के विषय में कहता है, ये लोग बाकी लोगों को सिखाने के लिए निपुण लोग हैं. They have been gifted with this great ability to teach and train others. यहाँ कहते तो ऐसे तैयार करो ऐसे लोगों को ऊपर न्याय करने के लिए जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानता है. This man would take care of God's people. Amen. He will build them up. He will build their ruins up as well. वैसे परमेश्वर के जन को तैयार करने के लिए, टूट पड़े परमेश्वर के निवास स्थान को ठीक करने के लिए, लोगों को उसके लिए तैयार करने के लिए. He wants to prepare the people so that they will arise and build and repair all that is hewn down by the enemy, pulled down by the enemy. दुश्मन ने जो भी मिटाया है उसको व्यवस्थित रूप से दोबारा खड़ा करने के लिए लोगों को तैयार करना था. कहते तू जाओ, ऐसे लोग हैं वहां जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, उनको भी तू शिक्षा दे. There are people who do not know the word of God, nor do they obey them. So it is for you to train them, to teach them. Look at this king. May I have this passion burning within me. ये धुन मुझ में ऐसे जलने वाले अग्नि सा बन जाए. To teach each other, to encourage each other, to obey the word of God. परमेश्वर के वचन को मानने के लिए एक दूसरे को इसे प्रोत्साहन दे दे, एक दूसरे को उत्तेजित कर दे. ऐसे हम कलीसिया को बांध देते हैं. ये स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है. Dearly beloved, no one can be a co-worker, no one can build up his own life or the life of his family or the congregation without this divine wisdom and understanding from above. कोई भी मनुष्य ना अपना जीवन को, ना परिवार को, ना कलीसिया के लोगों को तैयार कर सकता ये स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय समझ के सिवाय. So we covet after it. हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु give me this wisdom, this understanding and this insight. प्रभु मुझको भर दे, ये स्वर्गीय ज्ञान और समझ से भर दे प्रभु, ताकि मैं तेरा प्रयोजन का बनूं. That I'll be a useful vessel unto you, Lord.
दिस इज माई हार्ट्स क्राई टुडे। हालेलुया। वहां से आगे बढ़ता हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता, the book of Isaiah the prophet, 19th chapter। वहां से हम बहुत जल्दी पढ़ के आगे बढ़ेंगे। I don't think we need much time there। उसका 19वां अध्याय का 11 पढ़ता, निश्चय सोवन के सब हाकिम मूर्ख है, फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति प्रभु की सी ठहरी, पशु की ही सी ठहरी। सॉरी। फिर तुम फिरौन के कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान है। The princes of Zoan are utterly foolish. The wisest counselors of Pharaoh give stupid counsel. How can you say to Pharaoh, I am a son of the wise, a son of ancient king? ए राजा लोग बुद्धिमान बनो। This is what we read in the second Psalm। राजा लोग बुद्धिमान बनो। You are so foolish in the eyes of God। All the wise men of Pharaoh are counted most foolish in the eyes of God। फिरो का जितना भी बड़े सलाहकार है, जितना भी बड़े बुद्धिमान मंत्री है, जो भी है, वो सब परमेश्वर की दृष्टि में इतने stupid, they are stupid, they are so foolish। How can they say they are wise men? Amen। The fear of the Lord is the beginning of wisdom। You need to receive divine wisdom and understanding। All other wisdom, all other understanding, all other knowledge are rubbish in the eyes of God। परमेश्वर की दृष्टि में बाकी सब कूड़ा है। दुनिया के ज्ञान, उसका तत्व ज्ञान, सब कुछ, the philosophy, the logic and the wisdom of this world, that is just foolishness and stupidity before God। अब तेरे बुद्धिमान कहाँ हैं? पूछते, where are your wise people now? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय में जो युक्ति की है, उसको यदि वे जानते हो तो बताओ। बोलते, where are your wise people? Do they know what God has planned against you? तुम्हें कुछ पता है क्या? सब पूछता। 14वां वचन, यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है। The Lord has mingled within her a spirit of confusion। They will be confounded and confused। उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया है जो वमन करते हुए डगमगाता है। They become like drunkards with swaggering feet, staggering। कहते, I will make Egypt a stagger in all his deeds। A drunken man staggers in his vomit। ऐसे उल्टी में लपटने वाला लोग बन जाएंगे लोग। They will find themselves defiled and drowned in their own vomit। उसी के उल्टी में अपने आप को सत्यानाश करने वाले, इतने ऐसे मलिन करने वाले लोग बन जाएंगे। That is at best what this wisdom can offer to us, the wisdom of the world can offer to us। दुनिया का ज्ञान इतना ही हमें दे सकता है। दुनिया के ज्ञान से और समझदारी से इतना ही लाभ होगा। हम अपने आप को और मलिन कर सकते हैं, हम अपने आप में इतने 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 परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे ऋणा के योग्य बना सकते हैं। We can become so abominable in the eyes of God with the wisdom of the world। We refuse to chase this wisdom। We refuse to honor this wisdom। उसका आदर भी हम नहीं करेंगे। परमेश्वर के वचन में पढ़ते, जो मूर्ख को आदर देता है वो बेवकूफ है। The one who honors the stupid, the one who honors a fool is more foolish। इसलिए हम उसका आदर नहीं करते। दुनिया का ज्ञान का आदर नहीं करता है। दुनिया वालों का सलाह को हम तिरस्कार करते हैं। We blow out of the window all the wisdom of this world and the counsel that the worldly give। वहां से आगे बढ़ता 29 में चल जाता, 29 में जाता और 29 से हम 14 पढ़ता, 14th वर्स। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब उनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और उनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। Therefore behold, I will again do wonderful things with these people, with wonder upon wonder, and the wisdom of their wise men shall perish, and the discernment of their discerning men shall be hidden। दुनिया बहुत सारे लोगों को हमारे सामने लेकर आता है। उपदेश देने वाले बहुत है, सलाह देने वाले बहुत है, खुद अपने आप को बिगाड़ कर रखे हुए लोग, खुद सब कुछ सत्यानाश हो गया है, लेकिन वही सलाह दूसरे को देता है। That is what the world gives। They have got themselves destroyed and spoiled with all their ways।
and they are counseling others. कहते मैं उसके बुद्धि को ऐसे मूर्खता में बदल दूंगा. The wisdom of their wise men shall perish, and the discernment of their discerning men shall be hidden. उसके सारे सलाहकार अभी खत्म हो जाएगा. उसका बुद्धि जो है, जो जिसको दुनिया बुद्धि समझता, जिसको दुनिया अक्ल समझता, वो सब नष्ट हो जाएगा. मैं करूंगा ऐसा कहता. I will destroy the wisdom of this world. I'll bring it to naught and nothingness. And it will prove to be sheer stupidity and foolishness. पता चलेगा कि वो मूर्खता है, बेवकूफी है. मैं करूंगा ऐसा कहता. Whatever the world offers, that is what the devil offered to Adam and Eve in the garden. बारी में शैतान ने शाम के रूप में आकर यही बात आदम और हवा को दिया था. वो ज्ञान, वो हिम्मत, वो बुद्धि, वो सारी चीज बेकार की बात है. The boldness that it gives, the world gives, the intelligence that it gives, the counsel that it offers are foolishness in the eyes of God. ये mere garbage in the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्खता है और वो कूड़ा है. ऐसा वहां से पढ़ते हैं. वहां से वहां आगे बढ़कर और एक वचन पढ़ता यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से. We look into 53rd chapter. उसका 53 में आकर हम 53 में से 11 पढ़ता. It's a beautiful verse. बहुत सुंदर वचन. वो अपने प्राण का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Amen. He shall prosper. Amen. In order to prosper, you need heavenly wisdom and understanding. Here is our blessed Lord Jesus. हमारा यीशु को देखो, वो दुख उठाया, लेकिन वो तृप्त होगा. Amen. Because he acted in wisdom and understanding from above. स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी से उसने कार्य किया. He shall prosper. He shall be satisfied. हमने पहले पढ़ा था कि तुम तृप्त नहीं होगा दुनियादारी से और दुनिया के ज्ञान के पीछे जाएगा. तो if you chase the wisdom of this world or we are influenced by the counsel of the world, you will never be satisfied. You will never make progress. You will never prosper. यहाँ कहते हैं कि वो he will prosper, he shall be satisfied, seeing the end thereof. कैसा? अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास यीशु मसीह बहुतों को धर्मी ठहराएगा. Oh, he made us righteous. He imputed righteousness into us because of divine wisdom that he is filled with. He is the wisdom of God. Oh, ज्ञानवान परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर होकर परमेश्वर पिता की इच्छा करते हुए, उसको वचन का आदर करते हुए और पालन करते हुए. Amen. Obeying the will of the Father, doing the blessed will of the Father, obeying every word and fulfilling the scriptures. Oh, he has made us righteous. Amen. मेरा दास बहुतों को धर्मी ठहराया. उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लिया. Amen. In his heavenly wisdom, with his heavenly understanding, filled with the Holy Ghost, he will bear my iniquities. Hallelujah. मेरे सारे अधर्म उसको ऊपर ले लिया. आइए अब दंडवत करे, परमेश्वर को धन्यवाद दे ये स्वर्गीय ज्ञान के लिए. यीशु क्रिस्त जो पिता परमेश्वर का ज्ञान की पूर्णता है, इज द फुलनेस ऑफ डिवाइन विजडम. हालेलुया. उसने हमें धर्मी ठहराया है. He has counted us righteous, dearly beloved. May we bow before his throne and may we worship him. आइए हम नाम अपने आप को झुकाए और आराधना करें, उसकी वंदना करें, स्तुति प्रशंसा करें और धन्यवाद की बलि चढ़ाए. May we worship him. May we praise him. May we offer unto him such sacrifices of thanksgiving for counting us righteous because of his wisdom and his understanding. Amen. And he will bear all the pain. He will undergo all kind of suffering and persecution. He will allow his body to be broken and shattered in order to count me righteous and sanctified. मुझे धर्मी ठहराने के लिए, मुझे पवित्र बनाने के लिए उसने इतना दुख सहा, इतना कष्ट सहा, अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा होने दिया, लेकिन वो ज्ञान के कारण किया. उसमें स्वर्गीय ज्ञान की भरपूरी था. हाय हालेलुया. He has the fullness of God's wisdom and understanding in him, because of which he could save you and me. Thank God for the wisdom of God.
परमेश्वर के ज्ञान के लिए धन्यवाद दे। यीशु के नाम में आमेन, आमेन।